महाराष्ट्र बोर्ड के 10th क्लास का जो पार्ट 2 है ना, मैथ्स का जो पार्ट 2 है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है सिमिलरिटी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी स्टार्ट करने से पहले ना, जो सिमिलरिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बेसिक उठा लेते हैं ना। ट्रायंगल के बारे में बेसिक क्या होते हैं, जैसे हमने क्लास 9th में ना अलजेब्रा में सेकेंड लेसन पढ़े थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके बारे में ना बिल्कुल आपका बढ़िया रहना चाहिए ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसा रहना चाहिए आपका, बिल्कुल जबरदस्त रहना चाहिए ना। और सेकंड बात ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चा जानता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ना हर कोई जानता है ना, हर कोई जानता है। और वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। ठीक है, तो सिमिलरिटी ना, सिमिलरिटी जो लेसन है उसमें जो सबसे पहली बात है ना, हम जो सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं वो ना ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सिमिलरिटी के बारे में ना कि सिमिलर चीजें, कांग्रुएंसी अलग होता है ना। कांग्रुएंसी में क्या होता है, सब चीज सेम टू सेम होना चाहिए। और सिमिलरिटी में क्या होता है ना, सिमिलरिटी में ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो जो ट्रायंगल में ना, हम ट्रायंगल में सिमिलरिटी, जो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं ना, तो ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं ना। हम इधर उधर की बकवास ना करते हुए डायरेक्ट क्या आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में जो है ना पहला काम, जो है ना पहला काम क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। टू ट्रायंगल का अगर हम एरियाज के बारे में बात करें तो उनका रेशियो है ना वो क्या होता है, इस बारे में जान लेते हैं ना, इस बारे में जान लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो ना दो ट्रायंगल चाहिए, तो लेट ना लेट, अब क्या करते हैं, टू ट्रायंगल मान लेते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी ना, एक ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं, एक ट्रायंगल क्या मान लेते हैं, पीक्यूआर ना। एक ट्रायंगल प्यारा सा एक एबीसी मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं, पीक्यूआर। तो ट्रायंगल एबीसी को बुलाता हूँ, ट्रायंगल एबीसी को बुला रहा हूँ मैं, है ना, ए बी सी है ना। और एक ट्रायंगल प्यार से ना, प्यार से मैं किसको बुला रहा हूँ, पीक्यूआर को बुला रहा हूँ, पीक्यूआर। दो ट्रायंगल बुला लिया मैंने। ठीक है, दो ट्रायंगल बुला लिया। अच्छा, अब ट्रायंगल में ना, अच्छा, और अब पता है अपने को वी नो ना, एरिया की बात चल रही है, तो वी नो दैट ना, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, बताओ मुझको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा। अच्छा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाँ बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे ना एरिया ना, यहाँ पे अगर देखो ना, बेस तो बीसी हो गया, बेस क्या मान लिए, बीसी मान लिए। तो जो हाइट है ना, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर हमको हाइट ड्रॉ करना है तो हमेशा उस ट्रायंगल का क्या लेते हैं हम लोग, बेस लेते हैं ना, बेस लेते हैं। तो बेस के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है बेटा, ए है ना। तो बेस के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, ए है। तो ए से क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एडी, तो एडी इज द हाइट ऑफ ना, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल करस्पॉन्डेंट टू बेस बीसी, है ना। बीसी करस्पॉन्डेंस के में हाइट कौन हो जाएगी, एडी हो जाएगी, एडी हो जाएगी। उसी प्रकार ना क्यू आर इसका बेस है, तो इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन है, पी है। तो पी से ना अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको पी क्यू आर एस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना पी एस क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलना है, आगे ना एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाउ, आगे चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ना, हाफ इंटू बेस क्या, बेस क्या है अपने पास, बीसी। बेस क्या है, बीसी इंटू हाइट ना, बीसी के करस्पॉन्डेंट हाइट क्या हो जाएगी, एडी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे ना। आगे चलते हैं, उसी प्रकार ना, उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर लिख लेते हैं, पीक्यू आर लिख लेते हैं ना, पीक्यू आर लिख लेते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ना, हाफ इंटू बेस क्या है, क्यू आर। तो बेस आ जाएगा क्यू आर इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी पी एस, है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रेशियो चाहिए, तो रेशियो ऑफ ना, अब आप क्या करते हैं, नाउ फिर ना देयरफॉर रेशियो। ठीक है, रेशियो, तो रेशियो कैसे लिखा जाता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स है ना, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स। तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, एरिया है ना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, एबीसी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एबीसी डिवाइडेड बाय आ जाएगा
ए अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू ना ये इक्वेशन 1 से लिखे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बीसी ना, बीसी इंटू क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू क्यू आर इंटू क्या आ जाएगा, पीएस आ जाएगा। तो ना हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो इसका रेशियो किस में आ गया, इनके बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें ना, जनरल बात करते हैं, तो जनरल बात क्या करते हैं, लेट BC है ना, BC इक्वल टू B1 बेस 1 है ना, QR इक्वल टू B2 एंड है ना, एंड AD इक्वल टू H1 हाइट ऑफ वन फर्स्ट ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल 1 ले लेते हैं। ये ट्रायंगल 1 आ गया और ये ट्रायंगल कितना आ गया, सेकेंड आ गया। तो ट्रायंगल 1 ना, और PS इज हाइट ऑफ ट्रायंगल H2। तो जनरल बात में करेंगे तो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा ना, किसी भी दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो हो जाएगा ना, रेशियो जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, यानी उनके बेस और उनके बेस और उनके मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में आ जाएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कभी भी कोई दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, उनका अगर रेशियो निकालना, उनके एरिया का रेशियो निकालना है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके बेस इंटू हाइट, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट के रेशियो के बराबर होगा। जैसे कि आप दिखा रहे हो, तो इसका बेस को क्या मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग B1 मान लिए, है ना, क्या कर लिए अपने, यहाँ से यहाँ तक कि B1 मान लिए। ठीक है, इसकी हाइट क्या हो गई, H1 हो गई, है ना। उसी प्रकार इसका बेस क्या हो गया, B2 हो गया, इसकी हाइट क्या हो गई, H2 हो गई। तो कुछ नहीं करना है ना, कभी भी अगर आ जाए तो किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट पता हो, है ना, किसी ट्रायंगल के बेस और हाइट पता हो, तो उनके एरिया के रेशियोज निकाले जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं ना, ठीक है, आगे चलते हैं। फटाफट क्या कर लो आप, तब तक इसको कॉपी कर लो ना, फटाफट आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़े, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल के बारे में पढ़े, है ना। ठीक है, तो आगे क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस आती है बेटा ना, कुछ कंडीशंस आती है। तो कंडीशन नंबर 1 है ना, कंडीशन नंबर 1, तो इसमें कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस के बारे में क्या करते हैं अपन लोग, पढ़ लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है, इफ द, है ना, कंडीशन नंबर 1 क्या है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। क्या है कंडीशन नंबर 1, इफ क्या ना, इफ द हाइट्स ऑफ, है ना, हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। अगर ना दोनों ट्रायंगल की जो हाइट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों ट्रायंगल की हाइट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, दोनों ट्रायंगल की हाइट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा ना, दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। मान लो ना अपने ट्रायंगल क्या लिए थे, ट्रायंगल 1 क्या लिए थे, बताओ। ट्रायंगल 1 जो था अपना, वो क्या था, ABC था, जिसका बेस क्या था, B1, है ना, और इसका हाइट क्या था, H, है ना। इसकी हाइट क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से दूसरा ट्रायंगल क्या लिए थे अपन लोगों ने, PQR लिए थे, जिसका बेस क्या था, B2 था, और इसकी भी सेम हाइट है ना, इक्वल हाइट है। इसका मतलब इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, H। अगर इसकी हाइट है H है, तो उसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी। नाउ तो क्या हो जाएगा, एरिया ना, उनके एरिया का रेशियो, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, वो तो पता ही अपने को, बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस 1 इंटू H, और ना सेम जो H1 है आज के दिन क्या हो गया, H बैठ गया, और सेम ना B2 इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना, H क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा ना, B1 अपॉन B2। अगर कभी भी कोई दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जिनकी हाइट सेम है, तो उनका रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होता है, उनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होता है। बात समझ में मैंने क्या बोला, कभी भी कोई दो ट्रायंगल जिनकी हाइट सेम हो, तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होता है ना।
ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये बात जो मैंने बोला वो क्या हो गई ना, प्रॉपर्टी में आ गई। ये बातें किस में आ गई, प्रॉपर्टी में आ गई। तो इस बात को अपन क्या ना प्रॉपर्टी बना के लिख लेंगे ना, लिख लेंगे इस बात को हम क्या लिख लेंगे, प्रॉपर्टी बना के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बताओ, है ना, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इस बात को अपन प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं ना, प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, है ना, प्रॉपर्टी हो जाएगी द रेशियो ऑफ, प्रॉपर्टी आ जाएगी द रेशियो, मैंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, विथ क्या बोला था मैंने, विथ इक्वल हाइट्स, विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इक्वल टू द रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, ना, corresponding basis, एक प्रॉपर्टी बन गई। बात समझ में आई, समझ में, प्रॉपर्टी क्या बन गई, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, है ना बेटा। बात समझ में, आपको उम्मीद है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब एक बच्चा बोलता है सर आपने तो ना ये हाइट इक्वल दिखा दी है, मैंने हाँ सर बेस भी तो इक्वल हो सकते हैं, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके बेस इक्वल हो सकते हैं, हाइट अपोजिट हो सकती है। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो उसको ना कंडीशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको, कंडीशन 2 मान लेते हैं। तो ना कंडीशन 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, इफ द, है ना, हाइट की जगह क्या लिख देते हैं, बेस लिख देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, बेस लिखना है ना, बेस ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ ना बेस को b ले लेंगे, हाइट को h1 ले लेंगे, यहाँ हाइट h2 हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगी, b2 हो जाएगी। बस सेम टू सेम करना है, बस क्या करना है, बेस की जगह b1 लगाना था और हाइट की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे h1 लिखना है और यहाँ पे क्या आएगा, h2 आ जाएगा। तो बेस से बेस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, h1 अपॉन क्या आ जाएगा, h2 आ जाएगा। तो इसमें ना हम क्या बोलेंगे कि कभी भी ना दो ट्रायंगल जिनके बेस क्या हो ना, बेस इक्वल हो, तो उन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर आता है। उसी बात को अपन प्रॉपर्टी बोल देंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट की जगह क्या लिख देंगे अपन, अब बेसेस लिख लेते हैं ना, बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, है ना, उसी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हाइट्स के बराबर आ जाएगी। बस इतना सा चेंजेस है, इतना सा चेंजेस है। तो सर अगर मान लो आप, बच्चा बोलता है सर अगर कभी दोनों ही बराबर हुए तो क्या होगा, अगर ना दोनों बराबर हो जाएंगे तो उनका जो एरिया है ना, एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कभी भी दो ट्रायंगल के ना, कभी भी दो ट्रायंगल के इक्वल ना क्या हो जाएगा, कभी भी दो ट्रायंगल है जिनका बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो उनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो तब तक ना आप कंडीशन 2 वाली प्रॉपर्टी ये क्या करो, आप इसको कॉपी करो ना, फटाफट कॉपी करो ना, फटाफट कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं ना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्या आया होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना। फटाफट कॉपी करो, फिर अपन कुछ एक्टिविटी करते हैं, है ना। मैंने तो दोनों चीज बता दिया, अगर जिस दिन बेस सेम होगा तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के बराबर होगी, अगर जिस दिन बेस हाइट सेम होगा तो बेस के, और बेस सेम होगा तो हाइट के। ठीक है, तो कॉपी कर लिए होंगे, है ना, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। आगे चलते हैं ना, आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है ना, वो एक्टिविटी भी हम कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो अपने बोर्ड एग्जाम में ना बिल्कुल आती है ना, बिल्कुल आती है। और एक्टिविटी इसी टाइप की आएगी। तो जो हमारे पास जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी में 3 फिल द ब्लैंक्स प्रॉपर्ली, तो 3 एक्टिविटी हमें दी हुई है। तो ये 3 एक्टिविटी को अभी तक हमने जितना पढ़े उसके बिहाफ पे ना, उसके बिहाफ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे ना, उसके बिहाफ पे क्या करते हैं, उसे अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे समझ, एबीसी को ढूंढते हैं ना, पहले एबीसी देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको ये दिखाई दिया, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, बीसी हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी, है ना, इनटू, है ना, हाइट क्या दी है ना, ये हाइट जो दी है, इसका जो पॉइंट है ये आर है ना, आर है, तो हाइट क्या हो जाएगा, ए आर आ जाएगा। बात समझ में, हाइट क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, एपी को ढूंढते हैं। ए देखो, ये देखो, ए पी क्यू, ये दिख रहा है,
ए पी क्यू, ये दिखा ए पी क्यू दिखा आपको, तो ए पी क्यू दिखा। तो ए पी क्यू का क्या होगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग बेस क्या आ गया, पी क्यू आ गया, और हाइट क्या आ गई, ए आर आ गई है ना, ए आर आ गई। अब आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि जो ए आर क्या है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए आर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली हमें बी सी अपॉन पी क्यू बचेगा। तो ये आपका एक्टिविटी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, है ना। बस समझ में, तो एक्टिविटी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, तो एल एम एन देखते हैं ना। ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एल एम एन, ये देखो ना, ये मेरे हाथ को देखो आप, ये ट्रायंगल क्या है, एल एम एन है। तो इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो एम इंटू एन है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़े हैं, तो एम एन इन रेशियो में तो बेस इंटू हाइट ही लेते हैं। तो एम एन इंटू है ना इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, तो एम एन के ना अपोजिट वर्टेक्स कौन है, एल से परपेंडिकुलर क्या है, एल पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल पी आ जाएगा। उसी प्रकार डीएमएन देख लो, डीएमएन, तो डीएमएन क्या हो गया, ये देखो डीएमएन, इसका बेस भी क्या है, एमएन ही है, तो इसका बेस भी एमएन ही है, और हाइट क्या है, डी क्यू है। तो ना देखो यहाँ पे एमएन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली एल पी अपॉन डी क्यू, क्या बचेगा, एल पी अपॉन डी क्यू, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा। अब आगे देखो ना, नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी क्या कहती है, थर्ड एक्टिविटी है M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB। तो AB जो सेगमेंट है उसका M क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या करता है, उस सेगमेंट को इक्वली डिवाइड करता है। मिड पॉइंट क्या करता है, सेगमेंट को इक्वली डिवाइड करता है। इक्वली डिवाइड करने का मतलब ये ना AM इक्वल टू MB, M इज मिड पॉइंट ना, M अगर मिड पॉइंट है तो AM इक्वल टू क्या होगा, MB होगा। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। एंड सेगमेंट CM इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC, वो दिख ही रहा है कि CM क्या होगी, मीडियन होगी। तो M मिड पॉइंट, सिंपल सी बात है कि CM क्या होगी, मीडियन होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दिख रहा है ABC, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ना हाइट हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर बेस B लेते हैं तो इसके अपोजिट हाइट क्या है, C है, C वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, हाइट क्या ड्रॉ कर लेते हैं, H कर लेते हैं, H कर लेते हैं। तो इसका जो एरिया ना, एरिया है ना, अच्छा मीडियन है, और BMC है ना, BMC देख लेते हैं, BMC, ठीक है। और BMC क्या है, BMC। तो देखो ना, बात सुनो है ना, M मीडियन है, ठीक है बेटा, बात समझ में ही, समझ में। तो हाइट आ गई ना हमारे पास, क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। तो हाइट H ले लेते हैं। तो बेस आ गया AB, बेस क्या आ गया, AB आ गया, बेस है ना, बेस AB आ गया। और ना सेम है कि सेम बेस में तो हाइट क्या दोनों की इक्वल ही होगी, और दोनों हाइट इक्वल होगी तो कंडीशन क्या होगी, सेकंड आ गया। अगर हाइट इक्वल है तो किसके करस्पॉन्डिंग जाएगा, बेस के करस्पॉन्डिंग। तो बेस क्या आ गया, AB, और इसका बेस आ जाएगा MB। बात समझ में। तो AB है ना, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पर मैं MB को टॉइस ऑफ AB लिख सकता हूँ। मैं MB को क्या लिख सकता हूँ, टॉइस ऑफ AB। मैं अच्छा MB को क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना, AM इक्वल टू MB। तो MB क्या हो जाएगा, AB/2 हो जाएगा, AB/2 हो जाएगा। तो मैं ना MB को AB/2 लिख सकता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ना, AB कट जाएंगे ना, AB कट जाएंगे, और 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। स्टेट द रीजन, तो M इज मिड पॉइंट दिस, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको भी ये क्या आई होगी, एक्टिविटी समझ में आई होगी, है ना। तो फटाफट इस एक्टिविटी को भी क्या कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो ना। फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ओके, देखो हमारे जो टेक्स्ट बुक में है ना, एग्जाम्पल 1 क्या है, ये है ना, एग्जाम्पल 1 है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, वो क्या है हमारा, एग्जाम्पल 1 है ना, एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, इन एडजॉइनिंग फिगर, मतलब जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, ए सेगमेंट ए परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC पे क्या है, ए परपेंडिकुलर है, दिख ही रहा है ना, ए परपेंडिकुलर है। आगे चलते हैं, सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC। तो BC जो लाइन है उस पे क्या है, DF क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, AE इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं ना, गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या लिखेंगे, AE परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC एंड सेगमेंट DF परपेंडिकुलर टू लाइन BC, है ना। और A इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4 है।
ए इक्वल टू कितना है 4 है, तो यहाँ से ना यहाँ तक की कितना दिया हमारे पास 4 दे रखा है, ठीक है। आगे डी एफ इक्वल टू 6 है, डी एफ इक्वल टू कितना दे रखा है 6 दे रखा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ डी एफ का, डी एफ अच्छा डी एफ ये 6 है, ये 4 है और ये कितना है 6 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है। फाइंड करते हैं नाउ, है नाउ और फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का है, एबीसी देखो एबीसी, एबीसी ये दिखा और डीबीसी है ना, डीबीसी ये देखो डीबीसी भी दिखा। अब देखो ना दोनों ट्रायंगल देखो, आप दिख रहा होगा एबीसी और डीबीसी, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल ना सेम बेस से बन रहे हैं। कौन से बेस से बन रहे हैं? बीसी पे बन रहे हैं। अगर ना कोई दो ट्रायंगल, अभी मैंने बताया कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, है ना, क्या कंडीशन थी सेकंड कंडीशन, कि अगर दोनों ट्रायंगल सेम बेस से बनते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट की रेशियो के बराबर होता है। तो अपना डायरेक्ट ना एबीसी की हाइट कितनी है 4 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे ना। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे इसको ए ना, ए इसकी हाइट कितनी है ए और इसकी हाइट कितनी है डीएफ, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/6 और 4/6 को दुनिया वाले 2/3 बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 आ जाएगा। 2/3 कहाँ आया, इस बात को अपन लिख लेंगे ना, इस बात को क्या लिखेंगे, है ना, रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल, है ना, टू ट्रायंगल which have same base is equal to, है ना, इस जो कंडीशन 2 में जो मैं प्रॉपर्टी लिखा था वही है कि ना, इक्वल टू रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर हो गया। तब क्या कर लो आप इसको फटाफट कॉपी कर लो ना, फटाफट कॉपी कर लो। फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है ना, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है ना, ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, है ना, डी क्या है, साइड क्या है, बीसी पे एक साइड है ना, सच दैट DC इक्वल टू 6। तो यहां से यहां तक क्या दिया है हमारे पास 6 दे रखा है, BC इक्वल टू 15, टोटल कितना दे रखा है हमारे पास 15 दे रखा है ना, टोटल कितना दे रखा है 15 दे रखा है। आगे चलते हैं ना, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, ABD का रेशियो ना ABC से निकालना है, एंड ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ना, ADC, ठीक है। बात समझ में, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बात क्या ना, ए इज अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ 3 ट्रायंगल्स। आप देख सकते हो क्या देख सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन लिखते हैं ना इन फिगर। आप फिगर में दिख रहा है कि ए जो है ना, ए इज अ कॉमन वर्टेक्स है। ए क्या है, कॉमन वर्टेक्स। किसका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABD, है ना, ट्रायंगल ABD कॉमा ट्रायंगल APD, है ना, APD, है ना, APD, है ना, ADC का देख लो, जो इसका निकालना है उसका लिखना है ADC, और ABD भी हो गया, और ABC का भी कॉमन वर्टेक्स है ना, एंड ABC देखो तीनों ट्रायंगल का ए क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, मींस क्या हो जाएगा एंड, है ना, और क्या है एंड देयर ना, देयर, और सब किस में है ना, देयर जो बेस है ना, बेस क्या है, कोलिनियर है, बेस क्या है, कोलिनियर है ना। कभी भी किसी 3 ट्रायंगल हो या कोई कितने भी ट्रायंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है ना, और उनके जो बेसिस कोलिनियर होते हैं, तो क्या होता है हैंस क्या हो जाएगा, हैंस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, हैंस क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल्स, है ना, जितने भी इनकी हाइट्स होगी, हाइट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, हाइट्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स, है ना, हाइट्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर सेम, है ना, आर सेम, क्या हो जाएगी, इनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी।
बात समझ में। तो ये जो तीनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या सेम बेस पे बने हैं और उनका कॉमन वर्टेक्स कौन है, ए है। तो ना इन तीनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अपन इस बात को फटाफट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या निकालना था हमको, फटाफट देख लो। फर्स्ट क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइड, रेशियो बोला है तो डिवाइड की बात आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना। अब तीनों की हाइट क्या सेम है ना। कंडीशन 2 आ गई, कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 थी हाइट सेम हो जाए, कंडीशन 1 आ गई। कंडीशन 1 क्या आ गई कि अगर उनकी हाइट क्या हो, सेम हो, तो उनका जो रेशियो होता है उनके बेस के करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होता है। तो ABD ना, ABD का बेस निकाल लेते हैं। तो ABD का बेस क्या हो जाएगा, 15 - 6 हो जाएगा, BD आ जाएगा। तो बेस क्या आ जाएगा, BD डिवाइडेड बाय ABC का बेस क्या आ जाएगा, BC। तो BD कैसे निकलेगा, BC में से 6 माइनस करने से BD निकल जाएगा। तो BC 15 है, तो 15 - 6 कितना हो जाएगा, 15 - 6 डिवाइड बाय 15। तो ये कहां से आया, 15 - 6 हो गया 9/15। तो 9/15 सिंप्लीफाई कर ली तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, है ना, 3/5 आ जाएगा। और इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा हाइट्स इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस, है ना। हाइट्स इक्वल हेंस एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू बेसेस, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा निकालना है, दूसरा क्या निकालना है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। नेक्स्ट क्या करना है, एरिया ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ABD सेम बात आ गई, दोनों के हाइट क्या फिर से हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ABD का बेस क्या था, ABD का बेस क्या है, BD, और डिवाइडेड बाय DC का बेस क्या आ जाएगा, DC। तो BD कितना था अभी हमने निकाला है, BC - 9 डिवाइड बाय DC कितना है, 6 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से आ जाएगा तो 3/2 ना, आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। और सेम रीजन आएगा, है ना, इसमें हम क्या रीजन लिखेंगे, सेम आ गया, हाइट इक्वल हेंस एरिया आर प्रोपोर्शनल टू बेसेस। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो फटाफट क्या करो, इसे भी आप क्या कर लो, कॉपी कर लो ना, फटाफट क्या कॉपी कर लो इसको, ठीक है। फिर हम लोग इतना ही देखते हैं। उम्मीद है कि आपको एरिया ऑफ रेशियो के बारे में समझ में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के रेशियो के बारे में अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी ना, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं आगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस 1.1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।